साथ में सॉल्ट बन रहा है। ये कल आपको रिएक्शन बताए थे, ठीक है, कि जो भी अगर एक जैसा अगर मॉलिक्यूल है, समझ पा रहे हो, तो अगर 2 कार्बन का है तो कन्वर्ट होके कितना में हो जाएगा, बोलो, 2 है तो 4 में हो जाएगा, 2 था ये 1 है तो 2 में हो जाएगा, 3 है तो 6 में हो जाएगा। कल सारा बताए थे ना। डबल रिंग है तो बाई रिंग में हो जाएगा। डाई साइक्लोफेनॉल बन गया था, सॉरी डाई साइक्लो अल्केन बन गया था क्लोरो साइक्लो अल्केन से। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत? यानी 1 है तो 2 होगा, 2 होगा तो 4, 4 होगा तो 8 हो जाएगा, 3 होगा तो 6 हो जाएगा। यानी जस्ट नंबर क्या हो जाता है, जस्ट नंबर डबल हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन करेगा कि इफ n चेन, n कार्बन चेन, n कार्बन चेन molecule of haloalkane react with sodium metal in, कहां पे, in Wurtz reaction, then alkane produce has dash कार्बन चेन। तो डैश जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी n/2 या ऑप्शन डी 2n-1। क्या होगा बताओ? n कार्बन चेन का हेलो अल्केन है, n कार्बन चेन है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और वो रिएक्शन कर रहा है सोडियम मेटल के साथ वुर्ज रिएक्शन में। तो n है तो क्या बन रहा है, अल्केन बन रहा है। तो अल्केन कितना कार्बन चेन हो जाएगा, बोलो, उसका जस्ट डबल हो जाएगा। यानी अगर 1 है तो 2, यहां 2 है तो ये 4, 3 है तो 6, तो n है तो कितना होगा, n होगा तो जो अल्केन प्रोड्यूस होगा वो कितना का होगा, वो 2n का होगा। कितना का होगा, 2n का। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल ये लोग पूछता है। अब बच्चा को लगता है कि मैथ का सवाल है, ठीक है ना, मैथ का नहीं है, आपका नॉर्मल सवाल है, कोई दिक्कत। अब एक और क्वेश्चन था, ठीक है, इसको जरा सा समझना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपका ये रिएक्शन हो रहा है, इसके और कौन रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसके साथ हो रहा है, सोडियम के साथ हो रहा है। किस में हो रहा है, ड्राई ईथर में हो रहा है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी अल्केन्स आर प्रोड्यूस, कह रहा है कि कितना तरीके का अल्केन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ऑप्शन है आपका 2 तरीके का, ऑप्शन है आपका नहीं केवल एक ही तरीके का, ऑप्शन ये है कि नहीं भी 3 तरीके का है, या ऑप्शन डी है आपका कितना तरीके का, बोलो, 4 तरीके का अल्केन यहाँ पे बन रहा है। ये आपका सवाल है। मतलब क्वेश्चन को अगर सीधे सीधे अगर आप लेंगे तो आपसे सवाल क्या हो जाएगा, आपसे सवाल गलत हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे सवाल हो? अच्छा, इसको ऐसे मान लो, लिख लो, ये टाइप्स नहीं, ऐसे हम बता देते क्या प्रोडक्ट। ऑप्शन ये है CH3 CH2 CH3, ऑप्शन बी CH3 CH3, ऑप्शन सी CH3 CH2 CH2 और CH3, ऑप्शन डी ऑल। हाउ मेनी छोड़ दो, बोला हाउ मेनी अल्केन्स आर पॉसिबल, विच अल्केन इज पॉसिबल।
हाँ, कौन सा पॉसिबल बनेगा, प्रोडक्ट बताना है, कौन सा होगा? बोलो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या सब होगा? बोलो। ये एक हेलोअल्केन ये है, एक हेलोअल्केन ये है, और ये क्या है? सोडियम है। बोलो। स्टोइकोमेट्री दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। स्टोइकोमेट्री के ऊपर आप भरोसा मत करिएगा, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। बताओ, सी क्यों? सी डबल है, क्यों ए होगा? हाँ तो अच्छा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा, मतलब आपका ये कहना है कि ये होगा, ये होगा, और उसको ऐसे घुमा देंगे, ये वाला ऐसे, जो आपको कल सिखाए थे, ऐसे वाला। हाँ हाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? CH3 CH2 CH3, ये बन रहा है, ठीक है। और इसी के साथ आपका आंसर गलत हो रहा है। हाँ, अब बताइए कौन सा बन रहा है? बोलो। नहीं, दिमाग सही लगाया है, इसमें कोई राय नहीं है। क्वेश्चन ही ऐसा है कि बढ़िया लोग का जो है किल्ला उखाड़ा एग्जाम के अंदर में, है कि नहीं? क्योंकि केमिस्ट्री नहीं समझा, वो बोर्ड पे जो दिख रहा है वो समझा है, केमिस्ट्री वो नहीं समझा है। देखो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इसके अंदर में जरा सा जाओ, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल था जेई का। देखो इसके अंदर में क्या है, ये हेलो अल्केन है, कितना तरीके का। इसके पहले जितना हेलो अल्केन सब कैसा था? बोलो, एक ही तरीके का था क्या? एक ही केमिकल था। लेकिन इसमें क्या है? बोलो, दो तरीके का केमिकल है। एक कौन सा? क्लोरोमीथेन है, और एक क्लोरोइथेन है। क्लोरोइथेन और क्लोरोमीथेन। देखो, ये क्लोरोइथेन है, और क्या है? बोलो, ये क्लोरोमीथेन भी है। क्या एक ही क्लोरोमीथेन है क्या? एक ठो नहीं है, एवोगैड्रो नंबर में है, करोड़ों के तादाद में है। एक ठो दो ठो नहीं है, कितना में है? करोड़ों के तादाद में। और ये क्लोरोइथेन भी क्या है? ये भी करोड़ों के तादाद में, एक ठो दो ठो नहीं है। ये स्टोइकोमेट्री इसीलिए इसके ऊपर नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक दो तो नहीं है, कितना है? करोड़ों के तादाद में, इसीलिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में नहीं देखते हैं। कोई दिक्कत? तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो करोड़ों के तादाद में है, तो अब इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ, कौन किसके साथ जुड़ेगा। देखो, करोड़ों के तादाद में है, तो भाई क्या ये खुद अपने, क्या होगा पहला कि ये जो है इसके साथ भेटा जाएगा, भेटा जाएगा। बोलो। हाँ, भेटा गया। ऐसे क्या बन गया? CH3 CH2 CH3, जो सुल्तान भाई हमारे बताए हैं कि ए ऑप्शन। क्या ऐसा ही वाला, ध्यान दीजिए, क्या ऐसा ही वाला खुद अपने ही जैसे वाले से भेटा सकता है क्या? बोलो भाई, करोड़ों के तादाद में, तो क्या खुद अपने ही जैसे वाले से क्या हो सकता है? भेटा सकता है ना, खुद अपने ही जैसे वाला। भाई इसमें तो करोड़ों नंबर में है ना, तो ये इससे भेटाया जाएगा, ये इससे भेटा जाएगा, ये अपने जैसे वाले से भेटा जाएगा, और ये भी क्या होगा? ये भी अपने जैसे वाले से भेटा जाएगा। बात समझे? तो क्या होगा इसके अंदर में, क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH3, और साथ में क्या बना? NaCl। अब ये देखो, छोटका वाला भी क्या होगा? अपने जैसा वाला से क्या होगा? बोलो, भेटा जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH3। तो बताओ क्या क्या बन रहा है? हाँ, ऑल बन रहा है क्या? देखो, सुल्तान भाई जो बताया वो बना, ये भी बन गया, और ये भी बन गया। बात समझ पा रहे हो? यानी एक तरीके का केमिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मल्टीपल केमिकल्स अगर डला हुआ है तब क्या होगा? बोलो, तब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब क्या होगा, एक तरीके का मिश्रण बनेगा, और मिश्रण के अंदर में बहुत सारा कंपाउंड बन सकता है। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा?
इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बोलो, ए का होगा, बी का होगा या सी का होगा? आंसर क्या है? ऑल है ना? हाँ, सी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बी का, ए का उससे कम बी का। समझ पा रहे हो? यानी आप देख पा रहे हो, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जब आप करा रहे हो तो एक से अधिक प्रोडक्ट मिल रहा है, एक से अधिक प्रोडक्ट, यानी लास्ट में आप क्या देखोगे, ये टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मिलता हुआ दिखाई देगा? बोलो, 3 तरीके का प्रोडक्ट दिखाई देगा। कौन कौन सा? एक तो ये ब्यूटेन, और फिर कौन सा? बोलो, फिर ये इथेन, और फिर कौन सा? ये आपका प्रोपेन। सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग, सबका नेचर अलग। तो फिर अब इन तीनों को क्या करना होगा? अलग अलग करना होगा ना। तो इस पिछला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? बोलो, अलग अलग प्रोसेस पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए। सेंस कुछ आ रहा है केमिस्ट्री का? बोलो, केमिस्ट्री का कुछ सेंस डेवलप हो रहा है? वही सेंस चाहिए आपको इंडस्ट्री के अंदर में। बात समझ रहे हो? यही सेंस चाहिए कि आप जब कुछ बनाते हो तो एक तो प्रोडक्ट नहीं मिलता है, बहुत सारा मिलता है। फिर क्या करना पड़ता है आपको? प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। प्यूरिफिकेशन में दुनिया भर का खर्चा होता है। समझ पा रहे हो? इसीलिए साइंटिस्ट क्या चाहते हैं कि प्रोसेस ही कुछ ऐसा चुने जिसमें प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन का खर्चा मेरा बचे। समझ पा रहे हो बात को? तो ये चीज है। तो ये आपका जेई में। अच्छा, इसको और धारदार बनाने के लिए क्या करेगा? कितना दिया अभी? 2 है ना? एक ठो और हेलो अल्केन जोड़ देगा, यानी CH3 CH2 CH2 CH3 जोड़ देगा एक ठो और। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लगाना पड़ेगा। पूछेगा कितना प्रोडक्ट बना है, कितना अल्केन बना है, तो सबको क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही IIT जेई है। लेवल क्या करता है आपका? उठाते रहता है। लेकिन बेसिक्स क्या है? बेसिक्स आपका NCERT है। NCERT में ये क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है ना? लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछता है, क्योंकि आपका वो सेंस चेक करता है कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ के आए उसका सेंस आप क्या समझ रहे हो। क्या आप इसका एक ही तरीके का प्रोडक्ट वाला सेंस समझ रहे हो, या फिर आप ये समझ रहे हो कि भाई एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें करोड़ों नंबर में ये है, करोड़ों नंबर में ये है, और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ये एक दूसरे से रिएक्शन कर रहा है, और ये आपस वाला भी रिएक्शन कर रहा है, और ये भी क्या हो रहा है? आपस वाला भी रिएक्शन कर रहा है। समझ पा रहे हो? यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर जा करके मॉलिक्यूल्स को अगर तुम देख लिए, मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन अगर आपको दिख गया, यानी ये सारी चीजें अगर आप सीख गए, तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुत पैसा कमाओगे। समझ पा रहे हो बात को? सेंस डेवलप करना है, लीनियर अप्रोच पे आपको नहीं जाना है, जो बचपन से आप पढ़े हो, है कि नहीं? कि मास्टर आया छपवाया कॉपी भरे, मास्टर आया छपवाया कॉपी भरे, ऐसा नहीं है। आपको एनालिसिस करना पड़ता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वुर्ज रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे जो हमारा रिएक्शन है, एक साइंटिस्ट थे, हाँ चलो आगे हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? बोलो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, देखो बिल्कुल सिंपल है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सोडा लाइम किसको बोलते हैं, इसको जरा सा समझना। देखो, NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। CaO एक केमिकल है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग करते ये हैं
कि हम लोग कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के किसी सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। एच के जगह पे क्या है? Na है, या फिर H के जगह पे क्या है? पोटासियम है। क्या है? पोटासियम है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। क्या है ये सॉल्ट है, और ये खुद एसिड है। तो देखो, चाहे एसिड हो या फिर सॉल्ट हो, इस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करने का। आपको इस रिएक्शन में करना ये है कि ये वाला पोर्शन आपको जहां जहां भी दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन आपको जहां जहां भी दिखाई दे रहा है, COOH, COONA या COOK, इन सबको हटा के आपको क्या लगा देना है? उसके जगह पे आपको हाइड्रोजन लगा देना। उसके जगह पे क्या लगा देना? आपको हाइड्रोजन लगा देना। उसके जगह पे आपको क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना। समझ पा रहे हो? क्या लगा देना है? हाइड्रोजन। यही प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। यानी एक तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट से हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग अल्केन बना रहे हैं। कैसे बनेगा? ध्यान दीजिएगा। तो देखो, होता क्या है रिएक्शन में कि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है या उसका सॉल्ट है। आप किसके साथ रिएक्शन कराते हो? सोडा। और ये क्या है? लाइम। और क्या किए? हीट किए। डेल्टा का मतलब क्या है? हीट किए। क्या होगा? ये पूरा चेंज होके क्या बन जाएगा? बोलो। हाँ हाँ, CH3H बन जाएगा। क्या इसी को हम लोग CH4 बोल सकते हैं क्या? बोलो, क्या बोलेंगे इसको? CH4 बोलेंगे। समझ पा रहे हो? और कॉमन में क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। कॉमन में क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर बनेगा। ये कॉमन प्रोडक्ट है। क्या है? कॉमन प्रोडक्ट है, सब में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 COOK प्लस NaOH, और क्या किए हैं? CO हीट किए हैं। क्या होगा बताओ? बोलो, वो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, क्या है? H है, तो H इकट्ठे लिख सकते हैं क्या? क्या लिखोगे? CH3 लिख दोगे। आइए, कॉमन प्रोडक्ट तो सब में होगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका जरा सा सॉल्व करके बताइए। CH3 COO Na, ठीक है, और NaOH है, और क्या है? CaO है। हीट किए, आपको बताना है क्या बना। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का एक सब्सटेंस है, NaOH से हीट किए, CaO के प्रेजेंस में हीट किए, तो आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा। सॉल्व करो सभी लोग। बुक जरा देना NCERT का, नहीं केमिस्ट्री का नहीं लाई। हुआ बच्चों? क्या हुआ है? अच्छा, हाँ बोलो।
CH3 CH CH3 क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। इसका बताओ क्या होगा? पहले ये देख लो, ये कौन है, बोलो। OH क्या होगा? कार्बन कितना, यही है ना? क्या होगा? H लगाओ, CH3 CH2 CH2 COOH, ये हट के क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। CH3 CH2 CH3। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट treated with बोलो caustic soda and CO2 हीटिंग प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बोलो अल्केन। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अल्केन प्रोड्यूस हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या है? कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या हो रहा है कि अल्केन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अल्केन। देखो अभी तक कितना रिएक्शन पढ़े हैं? पहला हाइड्रोजनेशन पढ़ लिए, दूसरा वुर्ज रिएक्शन पढ़ लिए, डिटेल में भी देख लिए वुर्ज रिएक्शन को। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा क्या पढ़े? बोलो, सोडा लाइम रिएक्शन। और चौथा कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इसको जरा सा समझिएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट को लेते हैं। किसको लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट कैसा होता है? तो यहाँ O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और Na के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप इसको पानी में फेंकोगे, नमक टाइप का होता है, पाउडर के फॉर्म में नमक जो होता है, पानी में फेंकोगे तो क्या होगा? पानी में ये डिजॉल्व हो जाएगा। किस फॉर्म में डिजॉल्व होगा? COO माइनस और Na प्लस के फॉर्म में ये क्या होता है? पानी के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत? पानी में क्या हो जाएगा? ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे पहले समझना इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी केमिकल को करंट लगा करके तोड़ देना है। लाइसिस का मतलब क्या है? तोड़ना। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। ठीक है ना? और इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? करंट। क्या है? करंट से बॉन्ड को ब्रेक करने को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑब्वियस सा बात है, बॉन्ड पहले टूटेगा तब क्या होगा? तब कोई नया केमिकल बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो होता क्या है कि हम लोग इस तरीके से एक लिक्विड लेते हैं। क्या ले लेंगे? लिक्विड पानी लेते हैं जनरली। क्या लेंगे? वाटर। और वाटर के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? इस सॉल्ट को डालते हैं। किसको डालते हैं? इसको सॉल्ट बोलते हैं। कार्बोक्सिलेट सॉल्ट इसको बोलेंगे, या एसीटेट सॉल्ट बोलेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है। इसको हम ले लेंगे। समझ पा रहे हो बात को? इसको इसके अंदर में ऐड कर देंगे। इसको क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करते ही क्या होगा? ये टूटेगा किस में? कटायन, अनायन और किस में? बोलो, कटायन, अनायन और कटायन। अरे पानी, नमक लेते हो, पानी में डालते हो तो फिर दिखता है? वो नहीं दिखता है ना, घुल जाता है, आंख से दिखेगा? फिर नहीं दिखेगा। क्यों?
क्योंकि कटायन और अनायन क्या हो चुका है, बोलो, डिजॉल्व हो चुका है। किसमें डिजॉल्व हुआ है, वाटर के अंदर में क्या हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। वाटर के अंदर में क्या हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। समझ पा रहे हो, वाटर के अंदर में क्या हुआ है, वो डिजॉल्व हो गया है। कोई दिक्कत, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ बात समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करते हैं कि 2 ठो रॉड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लैटिनम का रॉड होता है। किस चीज का रॉड होता है बाबू, प्लैटिनम का रॉड होता है इस तरीके का, ये आपका प्लैटिनम का रॉड होता है। ठीक है, एक को हम लोग नेगेटिव बैटरी से जोड़ते हैं और एक और प्लैटिनम का रॉड होता है, उसको भी किस से जोड़ते हैं, बोलो, इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब इसमें है ना 2 ठो, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल, उसी से जोड़ते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या करते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, बोलो। और फिर करंट हम लोग चालू कर देंगे। करंट क्या करेंगे, बोलो, करंट हम लोग जो है यहाँ पे चालू कर देते हैं। तो जैसे ही चालू करेंगे, देखो ये नेगेटिव वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और ये पॉजिटिव वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको जोड़ोगे, तो जोड़ते ही क्या होगा कि कैथोड वाले पोर्शन पे आपको अल्केन मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलेगा, अल्केन मिलना शुरू हो जाएगा। और कैथोड वाले पोर्शन ही से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये केमिकल डालने पे और करंट लगाने पे क्या क्या मिल रहा है, अल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और कैथोड पे क्या निकलेगा, तो कैथोड पे आप क्या देखोगे कि कैथोड पे आपका, बोलो, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और यहां पे एक केमिकल भी बन रहा है। क्या बन रहा है, यहां एक केमिकल बन रहा है कैथोड ही पे। क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये चीजें हो रही हैं कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस में। अब ये चीजें कैसे हो रही हैं, इसको हम लोग एक रिएक्शन के माध्यम से डेप्थ और डिटेल में थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। कैथोड समझ गए, एनोड समझ गए, बैटरी का पॉजिटिव सिरा कैथोड, बैटरी का नेगेटिव सिरा एनोड। समझ पा रहे हो बात को? अब जरा सा हम लोग इसको समझते हैं, एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। देखो, तो इसमें जरा देखो, कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस में सबसे पहले रिएक्टेंट में क्या क्या है, रिएक्टेंट में सबसे पहले ये वाला नमक है। क्या है, ये वाला नमक है, CH3 COO माइनस और Na+। ये प्लस माइनस दिखाने का जरूरत भी नहीं है, दिखा भी सकते हो। ये सॉल्ट है जो हम लोग इसमें पुट किए हैं, सॉल्ट डाले थे ना। और किसमें सॉल्ट डाले थे, वाटर में डाले थे ना, ये वाटर था। क्या था, ये वाटर था। ये रिएक्टेंट हो गया। अब क्या छोड़ दिए, करंट छोड़े हो। क्या छोड़े हो, करंट। तो क्या करेगा, तोड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो क्या क्या देगा, तो ये दे देगा सबसे पहले अल्केन देगा। क्या देगा, अल्केन देगा। ये अल्केन दे दिया। कहां पे दिया है अल्केन बाबू, एनोड पे। कहां दिया है, उसके बाद से क्या दे रहा है, CO2 भी दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी कहां दे रहा है, एनोड पे। अब क्या दे रहा है, बोलो, NaOH दे रहा है, यानी कॉस्टिक सोडा। कहां दे रहा है, कैथोड पे। और साथ में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। कहां पे दे रहा है, बोलो, ये आपका कैथोड पे ही दे रहा है। एग्जाम में पूछा गया है कई कई बार इसको कि कौन कैथोड पे बना है, कौन
एनोड पे बना है। डेप्थ एनालिसिस नहीं होने की वजह से लोग नहीं कर पा रहा था, खाली रिएक्शन रट करके जाने की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, पहले हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो? डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रट्टा मारने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना, समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले वो टैंक बनाते हैं। क्या बनाएंगे? टैंक। टैंक में क्या डाल दो बाबू? पानी। पानी डाल देते हैं, पानी H2O, ये पानी है, ठीक है। और साथ में क्या है, बोलो? साथ में आपने क्या ऐड कर दिया है? नमक डाल दिया है। क्या डाल दिया है? नमक। COO माइनस Na प्लस CH3COOO माइनस, बोलो Na प्लस, ये नमक क्या हो रहा है इसके अंदर में? तैर रहा है। अच्छा, और क्या है? बोलो? प्लैटिनम का रॉड है। यहाँ पे प्लैटिनम का रॉड है जो किससे कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसको एनोड बोल रहे हैं। और यहाँ पे भी एक रॉड है जो किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड। अब ऑन कर दिए हैं दोनों को, क्या कर दिए हैं? ऑन कर दिए हैं। जैसे आप ऑन करेंगे क्या देखेंगे कि पॉजिटिव डंडा के पास कौन आएगा चिपकने के लिए? नेगेटिव डंडा के पास कौन आएगा चिपकने के लिए? बोलो? माइनस वाला आएगा क्या? बोलो कौन आएगा? ये माइनस वाला अट्रैक्ट होगा। ये भी क्या होगा? ये भी माइनस वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, कैथोड और एनोड साइन अलग अलग हो गया है क्या? साइन अलग अलग है क्या? अरे साइन तो से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये साइन जैसा ध्यान दोगे, हाँ, साइन एनोड का पॉजिटिव और कैथोड का क्या होगा? नेगेटिव। ध्यान दोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? बोलो कौन जाएगा? पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा। ये पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव। यानी इस तरीके से आपका जो केमिकल था CH3COO Na प्लस, वो ब्रेक होगा, करंट लगते ही टूटेगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास। समझ पा रहे हो? करंट लगते ही क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। अब जरा सा एनोड पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका एनोड है, ये यहाँ पे क्या है? बोलो? ये यहाँ पे, हाँ, एनोड है। समझ पा रहे हो? और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे कौन कौन आ गया है? बोलो? CH3COO माइनस आया है। एक दो ठो नहीं है, कितना है? बहुत सारा है। तो यहाँ पे जरा सा इसको डिटेल में देखोगे क्या होगा? ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, और O के साथ क्या है? माइनस है। O के साथ क्या है? माइनस है। यानी इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। सबका ऑक्टेट इस वक्त क्या है? कंप्लीट है। ऑक्टेट सबका क्या है? कंप्लीट है। यहाँ पे ध्यान दोगे तो होगा क्या कि ये जैसे ही इसके साथ टच करेगा, ठीक है, जैसे ही इसके साथ टच करेगा, हाँ, वालेकुम अस्सलाम।
ठीक है, ध्यान दोगे तो क्या होगा कि इसके पास क्या होगा, सीधे ये टच में आएगा। टच में आते ही क्या करता है, एनोड इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उस साइड भेजेगा। बैटरी का काम क्या होता है बोलो, या करंट का काम क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन को छीनना। काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को छीनना। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ से छीनेगा और दूसरे तरफ क्या कर देगा, दूसरे तरफ वो ट्रांसफर करता है। तो यहां से क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। किसको छीनेगा, इलेक्ट्रॉन को ये छीन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से छीन लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही छीनेगा, इस रॉड पे जैसे जाएगा, तो आप क्या देखोगे, यहां पे आप ये देखोगे, ये जो ऑक्सीजन था जिसके पास पहले कितना इलेक्ट्रॉन हुआ करता था बाबू बोलो, 8 था ना, ऑक्टेट कंप्लीट था। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका बोलो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जा चुका है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, जा चुका है। तो भाई ये अनस्टेबल हो चुका है। क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। 7 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जब अनस्टेबल होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि भाई ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहेगा। समझ पा रहे हो, ये अभी ऊपर से उसका इलेक्ट्रॉन हटाए हो, जो खुद क्या है, बहुत बड़ा लालची है। ऑक्सीजन क्या है, लालची है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसी का इलेक्ट्रॉन छीन लिए है, लुटेरे के साथ लूटकांड हो गया है कि नहीं। तो वो क्या होगा, खिसिया जाएगा, इन लोग से क्या करेगा कि भाई हमको जल्दी से क्या करो, स्टेबल करो। तो ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग जो है वो क्या होगा, सेक्रीफाई करेगा। कैसे सेक्रीफाई करेगा, ये यहाँ से होमोलिटिकली ब्रेक होगा, ध्यान दीजिएगा। और क्या होगा, CH3 का एक रेडिकल बनेगा, और ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे था, एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी था। कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 था ना, बोलो 5 इलेक्ट्रॉन और 2 ठो। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, ये यहां से निकल गया, ये यहां आ जाएगा। कहां गया, ये यहां, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और कौन सा केमिकल बना है, CO2। कौन सा केमिकल बना है, CO2। तो एनोड पे सबसे पहला कौन सा केमिकल बना, CO2। तो क्या होगा, ऐसे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन आता चला जाएगा, चिपकता चला जाएगा, और कौन सा गैस निकलता चला जाएगा, CO2 यहां से निकलता चला जाएगा। कौन निकलता चला जाएगा, CO2 निकलता चला जाएगा। कोई दिक्कत, क्या ऐसा ही एक और के साथ होगा क्या, क्या यही प्रोसेस, ध्यान दोगे, क्या यही प्रोसेस एक और कार्बोक्सिलेट आयन के साथ होगा क्या बोलो। ये जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक चला गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। क्या होगा, ये यहां से होमोलिटिकली ब्रेक करेगा, क्या बन जाएगा बोलो, CO2 बन के उड़ जाएगा। और क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 रेडिकल बनेगा। समझ पा रहे हो, यानी लगातार लिक्विड में क्या बन रहा है, कौन सा रेडिकल बन रहा है, CH3 रेडिकल। ये भी क्या है, CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल को जरा देखो, ये CH3, ये रेडिकल, ये क्या है CH3, और ये क्या है रेडिकल। अनस्टेबल होता है क्या, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों क्या कर लेगा, आपस में बॉन्डिंग बनाया, और बॉन्डिंग बनाते ही कौन सा केमिकल बन गया यहां पे बोलो, CH3 बन गया। क्या बन गया यहाँ पे एक और केमिकल बना। कौन सा केमिकल बना बोलो, CH3 यानी इथीन बन चुका है। क्या बन चुका है, इथीन बन चुका है, सॉरी इथेन बन चुका है। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन आके चिपक रहा है। कौन आके चिपक रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन आके चिपक रहा है। चिपकते ही कार्बन डाइऑक्साइड उड़ता चला जा रहा है, और साथ में क्या बनता चला जा रहा है,
बोलो, CH3 रेडिकल बनता चला जा रहा है। जब दो CH3 रेडिकल आपस में जुड़ रहा है तो क्या बन जा रहा है? CH3 यानी इथेन बन जा रहा है। तो क्या आप इस रिएक्शन में दो केमिकल समझ गए एनोड पे कैसे बना? अब आते हैं कहां पे? अब आते हैं कैथोड के तरफ। कहां आएंगे बाबू? वी विल मूव टुवर्ड्स, बोलो, कैथोड। कहां पे आएंगे? कैथोड पे आएंगे। तो ये हो गया हमारा, बोलो, कैथोड। तो कैथोड पे जैसे हम लोग आएंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कौन भाग के आ रहा है? Na+ आ रहा है भाग भाग के, है कि नहीं? Na+ तो आ रहा भाग भाग के, लेकिन यहाँ पे चिपकेगा, लेकिन Na+ को के साथ यहाँ पे कुछ होने होने वाला नहीं है। खाली यहाँ भीड़ लगाएगा। खाली क्या लगाएगा? भीड़ लगाएगा। इतवार का दिन है, भीड़ खाली लगा रहे हो, खाली पानी मिलेगा, है कि नहीं? असली चीज मिलने वाला नहीं है। कितना डीप बात हम बोले हैं सिवान के पर्सपेक्टिव में। मैक्सिमम लोग के तो मुड़ी से ऊपर जा रहा होगा, है कि नहीं? तुम समझ रही होगी। तुम क्या मुंडी हिला रही हो? तुम तो ऐसे भी नहीं समझ रही होगी, है कि नहीं? ये तो खाने पीने वाले लोग का बात है कि नहीं? इसे बोका की तरह मुंह ताक रहा सकी मास्टर वाह का बोल दिया। जोक भी मारते हैं ना कोनो तो समझ में नहीं आता। पढ़ाई का तो खैर बातें छोड़ दो, नॉर्मल जोक तक नहीं समझ में आता। कितना डार्क जोक हम मार चुके इस क्लास में, बुझेबे नहीं किया इन सबों को। क्या क्या सबके लिए है? अच्छा, इस मामले में गोपालगंज अनलकी है क्या? इस मामले में अनलकी है। अनलकी का कारण इसीलिए सिवान में घर बनाता है सब, है कि पूरा खाने पीने को मिलेगा। सही है कि गलत है? हैं? सही है कि गलत है? आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बुराई नहीं करेंगे।
है कि नहीं? मैं तो मैं
तो यहाँ पे ध्यान दोगे क्या होगा, Na आया, भीड़ लगाया, लेकिन Na से कुछ हुआ नहीं। कौन आया, पानी। कौन आ गया, पानी आ गया, ध्यान दीजिएगा, वाटर। तो अब क्या होगा, ये करंट क्या करेगा, इस वाटर को ब्रेक डाउन कर देगा। करंट क्या करेगा, इस वाटर को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, OH माइनस और H2 में क्या कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, H2 गैस में। कौन सा गैस, तो पता चला यहां से कौन सा गैस निकल रहा है, यहां से आपका H2 गैस क्या हो रहा है, बोलो, निकलता चला जा रहा है। तो यहां पे बताओ क्या बचा, H2, तो क्या बचा है, Na प्लस बचा है, और क्या बचा है, बहुत सारा OH माइनस बच रहा है। क्या बच रहा है, तो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस मिलके क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है। तो H2 और NaOH जो है वो कहां बन रहा है, बोलो, ये बन रहा है आपका कैथोड के ऊपर। कहां पे बन रहा है, कैथोड के ऊपर। ये समझना था। अब इसका भी एक शॉर्टकट बता देंगे जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहां पे, ठीक है। तो कहां से लिखना है, यहां से, हाँ 11-22 कभी कभी